Hello everyone, this is Baljeet from Vocabulary Educational. How are you all? Are you all good? ठीक है जी। ओके, आप सबको पता है कि आइल्स की न्यू पीडीएफ आ चुकी है स्पीकिंग की, सितंबर टू दिसंबर वाली। और उसी पीडीएफ में से आज हम अपनी फर्स्ट वीडियो लेके आए हैं, फर्स्ट क्यू कार्ड की। तो प्लीज जरूर ये वीडियो पूरी देखिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्यू कार्ड है इस पीडीएफ में, फर्स्ट क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अ पर्सन हु हैज चूजन अ करियर इन मेडिकल फील्ड। ठीक है जी, तो आपने ऐसा कोई पर्सन बताना है जिसको आप जानते हो हु हैज चूजन अ करियर इन द मेडिकल फील्ड। ठीक है जी, एंड इसके बुलेट पॉइंट्स क्या है? हु द पर्सन इज, व्हाट ही और शी डज, देन है वाई ही और शी चूज दिस करियर, ये करियर उन्होंने क्यों चूज किया, एंड एक्सप्लेन हाउ यू फील अबाउट हिज और हर चॉइस। आपको उसकी चॉइस के बारे में क्या कहना है, आपको कैसा लगता है। ठीक है जी, तो हमेशा की तरह पहले हम स्टार्ट करेंगे कुछ वोकैबुलरी वर्ड से। तो फर्स्ट वर्ड मैं लेके आई हूँ आपके लिए, दैट इज पैशनेट। पैशनेट का मतलब होता है शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग और एंथुसियाज्म अबाउट समथिंग। जैसे हम बोलते हैं ना, बड़ा उसमें बड़ा जोश है किसी चीज को लेके, तो वो पैशनेट है। ठीक है जी, किसी चीज को करने का जुनून जिसको बोलते हैं, पैशनेट है वो, एंथुसियाज्म है। नेक्स्ट है इंटेंसिव। इंटेंसिव मीन्स involving a lot of efforts और activity in a short period of time। तो इंटेंसिव का मतलब होता है कि थोड़े से टाइम पे बहुत सारा काम करना या बहुत सारी एक्टिविटीज करना। ठीक है जी, और बहुत ग्रेट जिसे कह सकते हैं फोकस से कोई चीजें करना, तो उसको बोल देते हैं इंटेंसिव। थर्ड वर्ड है जी नोबल। नोबल मीन्स हैविंग हाई मॉरल क्वालिटीज, showing qualities such as courage, देन बता रहे हैं जेनरसिटी एंड ऑनर। ठीक है जी, नो नोबल मतलब कि बहुत ही हाई मॉरल वाली कोई चीजें जो होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग मेडिकल फील्ड में यूज कर रहे हैं इसको, मेडिकल से रिलेटेड हमारा क्यू कार्ड है, तो वहां पे नोबल का मतलब हो जाएगा कि बहुत ही, जिसे हम सम्मान देते हैं, मॉरल क्वालिटीज हैं उसमें। ठीक है जी, उसमें क्योंकि करेज की जरूरत है, जेनरसिटी की और ऑनर की। क्लियर है जी। फोर्थ वर्ड आ गया आपका इमेंस। इमेंस का मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट, बहुत बड़ा जिसे कह सकते हैं। इमेंस मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है जी। फिफ्थ आया रेप्यूटेड। रेप्यूटेड मीन्स हैविंग अ गुड रेपुटेशन, तो जिनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन होती है तो रेप्यूटेड। नेक्स्ट वर्ड आया डायग्नोजिंग। डायग्नोजिंग का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाई और डिटरमाइन द नेचर ऑफ अ मेडिकल कंडीशन और डिजीज बाय एग्जामिनिंग सिम्टम्स एंड टेस्ट रिजल्ट। तो जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है जी, तो वो पहले आपकी बीमारी चेक करता है। कैसे चेक करता है? आपकी जो है डिजीज की, जो सबसे पहले वो क्या करता है, एग्जामिनिंग करता है, सिम्टम्स आपसे पूछता है आपको कैसा फील हो रहा है, या फिर आपके टेस्ट रिजल्ट देख के। तो बीमारी का पता लगाना इज डायग्नोसिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया प्रिस्क्राइबिंग। प्रिस्क्राइबिंग का मतलब क्या होता है? व्हेन अ डॉक्टर गिव्स इंस्ट्रक्शंस और फॉर्मल रिकमेंडेशन फॉर द यूज ऑफ सर्टेन मेडिसिन और ट्रीटमेंट। ठीक है जी। तो प्रिस्क्राइब करना मतलब जब आपको डॉक्टर कोई दवाई देता है या फिर आपको कुछ परहेज करने के लिए बोलता है कि आपने अपनी इस बीमारी में ये चीजों का परहेज करना है, या ये खाना है, या ये दवाई दवाई की इतनी डोज लेनी है, तो दैट इज प्रिस्क्राइबिंग। ठीक है जी, प्रिस्क्रिप्शन देते हैं ना, ठीक है, आपको एडवाइस देते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। ठीक है जी, और डायग्नोसिंग होता है बीमारी का पता लगाना। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है जी इक्विप्ड। इक्विप्ड का मतलब होता है हैविंग नेसेसरी टूल्स, स्किल्स और नॉलेज टू डू समथिंग। ठीक है जी, तो मतलब जैसे जो डॉक्टर्स होते हैं दे आर हाईली इक्विप्ड, वो इक्विप्ड होते हैं क्योंकि उनको ट्रेनिंग मिली होती है, उनको एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होता है। ठीक है जी, तो इक्विप्ड। नेक्स्ट है जी हमारे ईडियम्स। अब देख लेते हैं ईडियम्स के कौन से लेके आई हूँ मैं आपके लिए। हाँ जी, फर्स्ट ईडियम जो हमने इस क्यू कार्ड में यूज किया है दैट इज एज कूल एज कुकुम्बर। एज कूल एज कुकुम्बर का मतलब होता है कि बहुत ही ठंडे दिमाग का, जैसे बोल लो हम, है ना, ठंडे स्वभाव का बोल लो। स्टे कामिंग अंडर प्रेशर, मतलब जितना मर्जी प्रेशर हो लेकिन बहुत ही ठंडे दिमाग से काम लेना। ठीक है जी, या फिर अंडर प्रेशर भी काम कर लेना, उनको हम बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा ईडियम है दैट इज नॉट ऑल हीरोज वेयर कैप्स। मतलब सारे हीरोज कैप्स नहीं पहनते। इसका मतलब क्या है? कह रहे हैं जी प्रेजिंग फॉर कंट्रीब्यूशन विदाउट बीइंग अ टिपिकल हीरो। मतलब कोई टिपिकली जैसे फिल्मों में हीरो होता है ऐसे वो हीरो नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ही ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है किसी में, किसी चीज में। ठीक है जी। थर्ड आ रहा है कट फ्रॉम अ डिफरेंट क्लोथ।
कट फ्रॉम अ डिफरेंट क्लोथ का मतलब होता है डिस्क्राइबिंग हर, यहाँ पे मैंने हर वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि हम जो मेडिकल जिन्होंने चूज किया है वो मैं किसी गर्ल की बात करूंगी, तो मैंने उसी में से मीनिंग निकाला है, डिस्क्राइबिंग हर एज यूनिक एंड एक्सेप्शनल। तो कट फ्रॉम डिफरेंट क्लोथ का मतलब होता है वो किसी और ही कपड़े से बना है चीज, मतलब है ना, तो इट मीन्स उसमें बहुत जो है वो डिफरेंट क्वालिटीज हैं जो कि बहुत यूनिक या एक्सेप्शनल है। ठीक है जी, तो ऐसा बंदा आपने जो डिस्क्राइब करना जो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत एक्सेप्शनल है, यू कैन यूज दिस इडियम कट फ्रॉम अ डिफरेंट क्लोथ। क्लियर है जी। नेक्स्ट है एन एप्पल ऑफ समवन्स आई। एन एप्पल ऑफ समवन आईज का मतलब क्या होता है, दिस कैन बी एडेड टू रेफर टू हर बीइंग हाईली वैल्यूएड इन फैमिली और एट वर्क। मतलब कि एन एप्पल ऑफ एन आई मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने जो गर्ल को एक्सप्लेन किया है उसमें ये बताने की कोशिश की है कि उसका वर्क है जो ये बहुत ही हाईली वैल्यूड गर्ल है वो अपने वर्क पे या फिर फैमिली में। ठीक है जी, जिसको हिंदी में बोलते हैं आंखों का तारा। एन एप्पल ऑफ समवन्स आई मीन्स किसी की आंख का तारा। तो किसी की आंख का तारा कौन होता है, जो बहुत ही हाईली हाईली वैल्यूड होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है कांट रन लाइक अ वेल ऑयल्ड मशीन। ठीक है जी, कांट रन लाइक अ वेल ऑयल्ड मशीन, तो इसका मतलब यह है समथिंग दैट ऑपरेट्स स्मूथली एंड एफिशिएंटली लाइक अ परफेक्टली फंक्शनिंग मशीन। तो इसका मतलब ये कांट रन मतलब नहीं चल सकता। जैसे वेल ऑयल्ड मशीन क्या मतलब होता है, वेल ऑयल्ड आपने अगर अपनी मशीन को वेल ऑयल्ड किया है तो वो बहुत अच्छे से काम करेंगी। ठीक है जी, तो परफेक्टली काम करेंगी। तो हमने यहाँ पे कांट रन मतलब ऑयल के बिना मशीन्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, मीन्स की जरूरी है ये चीज हम कह सकते हैं। ठीक है जी। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब क्या है, मीन्स टू डू समथिंग इमीडिएटली, मतलब उसी टाइम पर इमरजेंसी आ गई है कोई, है ना, विदाउट हेजिटेशन और डिले, कोई डिले नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट मतलब विद इन अ सेकेंड, जैसे हम बोलते हैं उसी टाइम पर, इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है जी। सेवेंथ है लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। तो ऐसा कंपेयरिंग एप्पल एंड ऑरेंजेस का मतलब होता है टू डिफरेंट चीजों को कंपेयर करना। तो क्या बताया है, रेफर्स टू कंपेयरिंग टू डिफरेंट two things that are completely different and cannot be fairly compared, जिनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है आपस में। ठीक है, उनको उन चीजों को कंपेयर करने को बोलते हैं कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। दोनों की क्वालिटीज अलग हैं, ठीक है जी, फिर भी हम उनको कंपेयर कर रहे हैं। एट है जी लेफ्ट हाई एंड ड्राई। तो इसका मतलब क्या है, मीन्स टू बी लेफ्ट इन अ डिफिकल्ट और वल्नरेबल सिचुएशन, बहुत ही नाजुक हालत में जिसको बोल देना छोड़ देना, या डिफिकल्ट में, विदाउट हेल्प और सपोर्ट। ठीक है जी, तो जब सबसे ज्यादा जरूरत है तो वहां पे उनको हेल्प नहीं पहुंचनी, तो लेफ्ट हाई एंड ड्राई कह सकते हैं हम। क्लियर है जी। नाइन्थ है एट द एंड ऑफ द डे। एट द एंड ऑफ द डे हम कहाँ यूज करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए, है ना, आखिर में जिसको बोलते हैं ना आखिर में, एट द एंड ऑफ द डे आखिर में मतलब बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कंक्लूजन आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स। ठीक है जी, तो दीज आर योर इडियम्स। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ये सारे ही यूज करो, बट गो थ्रू हो जाओ एक बार इन सबके, क्योंकि आप इनको और भी इडियम्स, इन वाले इडियम्स को और भी क्यू कार्ड में यूज कर सकते हो। क्लियर है जी। तो चलिए फटाफट से अब हम सैंपल देख लें। ठीक है जी, सैंपल आंसर बोल रहा है, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट माई एल्डर सिस्टर हरबीन हु हैज चूजन अ करियर इन द मेडिकल फील्ड एज अ नर्स। ठीक है जी, तो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, अपनी एल्डर सिस्टर हरबीन के बारे में, जिसने मेडिकल फील्ड में एज अ नर्स अपना प्रोफेशन चूज किया। क्लियर। फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट, हरवीन हैज ऑलवेज बीन पैशनेट। पैशनेट मैंने वहां वर्ड यूज किया था, बहुत वो हमेशा एंथुसियास्टिक रहती थी, बहुत जोश में रहती थी अबाउट हेल्पिंग अदर्स, एंड बिकमिंग अ नर्स वाज अ नेचुरल चॉइस फॉर हर। ठीक है जी, तो वो दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहती थी, पैशनेट रहती थी, तो नर्स बनना उसके लिए एक नेचुरल था, उसकी नेचुरल चॉइस थी। शी करंटली वर्क्स इन अ रेपुटेड हॉस्पिटल इन यूएसए। ठीक है जी, यूएसए में काम कर रही है, वेयर शी टेक्स केयर ऑफ पेशेंट इन द इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर यूनिट कौन सी होती है, मैंने आपको बताया था, जिनको बहुत ज्यादा फोकस की, या जिनको बहुत ज्यादा इमरजेंसी, इमरजेंसी वाली यूनिट जिसे हम कह सकते हैं, जहाँ पर की बहुत ही ज्यादा फोकस की जरूरत होती है, तो उस यूनिट में वो काम कर रही है। ठीक है जी। विदाउट डाउट हर जॉब इज डिमांडिंग। ठीक है, जिसका जॉब बहुत डिमांडिंग है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग है, एनर्जी कंज्यूमिंग है, बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ठीक है जी, बट शी हैंडल्स इट विद ग्रेस एंड डेडिकेशन, लेकिन वो अपनी ग्रेस और डेडिकेशन से इसको बहुत अच्छे से हैंडल कर रही है। क्लियर है जी। नेक्स्ट, हरवीन चोज
दिस करियर फॉर सेवरल रीजंस, अपना हम यहाँ पे रीजंस बताएंगे। टू बिगिन विथ, she was deeply inspired by our grandmother who worked as a nurse for over 30 years। ठीक है जी, तो वो किससे उसको इंस्पिरेशन मिली? हमारी ग्रैंड माँ से मिली, जिन्होंने 30 years से भी ज्यादा एज अ नर्स काम किया। Our grandmother's stories of caring for patients in tough situations always sparked a flame in Harveen's heart। ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखा है देखो, स्पार्क द फ्लेम इन हरवीन्स हार्ट, इसका मतलब उसके मन में भी ये एक भावना जगाई, किसने? लोगों का, या फिर पेशेंट्स की हेल्प करने के लिए। ऑन द टॉप ऑफ दैट, हरवीन हैज अ नेचुरल एबिलिटी टू कंफर्ट पीपल विच मेक हर परफेक्ट फॉर दिस रोल। ठीक है जी। तो वो लोगों को कंफर्ट देती है, कंफर्ट प्रोवाइड करवाने में उस माहिर है, तो इस रोल के लिए वो परफेक्ट है। क्लियर है जी। फिर मैंने कनेक्टर लगाया इन एडिशन, देखो, ठीक है। शी बिलीव्स नर्सिंग इज अ नोबल प्रोफेशन, हमने ऊपर पढ़ लिया था नोबल प्रोफेशन है ना। वेयर शी कैन गिव बैक टू सोसाइटी, जहां पर वो सोसाइटी को बैक दे सकती है, मतलब अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती है। शी फाइंड्स इमेंस सेटिस्फेक्शन इन नोइंग दैट शी इज एबल टू मेक अ रियल डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ। ठीक है जी। तो उसको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है जब उसको पता लगता है कि वो लोगों की लाइफ में वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस ला रही है, मतलब चेंज ला रही है, या फिर लोगों की केयर कर रही है। फिर कनेक्टर यूज किया मोर ओवर, हरवीन हैज ऑलवेज बीन अ क्विक लर्नर, वो बहुत जल्दी चीजें लर्न कर लेती है। एंड शी हैंडल स्ट्रेसफुल सिचुएशन एज कूल एज कुकुम्बर, तो वो बिल्कुल कुकुम्बर की तरह सारी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को बहुत जल्दी हैंडल कर लेती है आराम से। हर एबिलिटी टू स्टे काम अंडर प्रेशर इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई शी एक्सेल्स इन हर जॉब। ठीक है जी। तो वो अंडर प्रेशर भी बहुत काम रहती है और सिचुएशंस को बहुत इजीली हैंडल कर लेती है, तो इसीलिए वो अपने काम में बहुत एक्सेल, एक्सेल होता है माहिर हो जाना, अपने काम में बहुत माहिर हो गई है। ठीक है जी। आगे लिख रहे हैं जी हम, आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हरवीन बिकॉज एज द सेइंग गोज, नॉट ऑल हीरोज वेयर कैप्स। ठीक है जी। तो जैसे कि सारे हीरोज कैप नहीं पहनते हैं या फिर ताज नहीं पहन सकते हैं, हम कह सकते हैं शी मे नॉट बी अ डॉक्टर बट बट शी इज ट्रूली अ हीरो टू द पेशेंट शी केयर फॉर। ठीक है जी। हालांकि वो रियल हीरो नहीं है क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी वो उनके लिए उनकी ट्रू हीरो है जिनकी वो केयर कर रही है। हर वर्क इज नॉट जस्ट अ जॉब, इट्स हर कॉलिंग। ठीक है जी। तो उसकी एक कॉलिंग है, ये उसकी दिली इच्छा है। इन द एंड आई फील इंस्पायर्ड बाय हर डेडिकेशन एंड आई रिस्पेक्ट द सेक्रीफाइसेस शी मेक्स टू हेल्प अदर्स। ठीक है जी। तो मैं क्या कर रही हूँ, मेरे लिए वो एक इंस्पिरेशन है क्योंकि वो बहुत डेडिकेटेड है। एंड आई रिस्पेक्ट, उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, क्यों? क्योंकि उसने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। क्लियर है जी। नर्सिंग इज नॉट एन इजी प्रोफेशन बट हरवीन इज सर्टनली कट फ्रॉम अ डिफरेंट क्लोथ। ठीक है जी। हमने ये एरिया ऊपर पढ़ा था। कट फ्रॉम अ डिफरेंट क्लोथ मीन्स वो यूनिक है उसमें एक्सेप्शनल क्वालिटीज हैं। एंड शी हैज मेड अ मार्क इन हर फील्ड, उसने अपनी फील्ड में एक मार्क, मतलब एक छाप छोड़ दी है, एक मुकाम हासिल किया है। क्लियर है जी। तो चलिए देखते हैं हम फॉलो अप क्वेश्चंस क्या हैं। फर्स्ट है, कैन अ हॉस्पिटल फंक्शन विदाउट नर्सेज? क्या जो हॉस्पिटल्स है वो नर्सेज के बिना फंक्शन, फंक्शन मीन्स काम कर सकता है, चल सकता है? नो, a hospital can't run like a well-oiled machine without nurses, मतलब can't run like a well-oiled machine, हमने ऊपर पढ़ा था ना कि स्मूथली हॉस्पिटल जो है वो नर्सेस के बिना स्मूथली नहीं चल सकता। टू पुट इट सिंपली, नर्सेज आर द बैकबोन्स ऑफ पेशेंट केयर। ठीक है जी। नर्सेज जो है वो बैकबोन होती है, सारी जिम्मेदारी उनकी होती है। मैनेजिंग एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक नीड टू क्रिटिकल केयर विच डॉक्टर ऑफन रिलाई ऑन। ठीक है जी। तो मेडिकल केयर देना, इंटेंसिव केयर देना, इन सबके लिए कौन, इन सबको कौन मैनेज करता है? नर्सेज मैनेज करता है। सो दे आर द बैकबोन ऑफ पेशेंट केयर, और डॉक्टर्स जो है उनके ऊपर टोटली रिलाई करते हैं, रिलाई मीन्स डिपेंड करते हैं। Without them, without them, the entire healthcare system would fall apart. Fall apart का मतलब क्या है? बिखर जाएगा। ठीक है जी। पूरा हेल्थ केयर सिस्टम बिखर जाएगा नर्सेस के बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन वर्क ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेस? ठीक है जी। डॉक्टर्स एंड नर्सेस के वर्क में क्या डिफरेंस होता है?
while doctors call the shots diagnosing and prescribing treatments, ठीक है जी, जो डॉक्टर्स होते हैं वो डायग्नोज करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं. नर्सेज आर द वन हु प्रोवाइड हैंड ऑन केयर, इंश्योरिंग पेशेंट्स फॉलो थ्रू विद देयर ट्रीटमेंट. तो जो डॉक्टर्स हैं वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं, डायग्नोज कर देते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कौन काम करती हैं? नर्सेज करती हैं. इन अ नटशेल, doctors focus on big picture while nurses handle the day to day care. ठीक है जी, तो डॉक्टर का फोकस बिग पिक्चर पे होता है, मतलब कि बड़े काम डॉक्टर्स करते हैं और डे टू डे जो केयर है वो हैंडल करती है नर्सेस. थर्ड क्वेश्चन, डू यू थिंक इट इज नेसेसरी टू लर्न फर्स्ट एड स्किल? क्या आपको लगता है कि ये बहुत जरूरी है कि फर्स्ट एड स्किल हमें लर्न करनी चाहिए? फर्स्ट एड स्किल लर्न करना जरूरी है, ये पूछ रहे हैं. Without a doubt, learning first aid skill is crucial. क्यों है जी crucial? After all, accidents happen when you least expect them. ठीक है जी, तो कभी भी जब हम expect भी नहीं करते तब accidents हो जाते हैं. And being able to act at the drop of a hat can save life. तो at the drop of a hat हमने ऊपर पढ़ा था. It means, इसका मतलब होता है इमीडिएटली. ठीक है जी. तो इमीडिएटली जब हम रिएक्ट करते हैं, कोई एक्शन लेंगे, तो इससे क्या होगा? लोगों की लाइफ सेव हो सकती है. एवरीवन शुड बी इक्विप्ड विद द बेसिक येट एसेंशियल नॉलेज. तो सबको बेसिक और एसेंशियल नॉलेज आनी चाहिए फर्स्ट एड की. फोर्थ क्वेश्चन इज, हु प्लेज अ मोर इम्पोर्टेंट रोल, डॉक्टर्स और नर्सेज? ठीक है जी, तो किसका बड़ा रोल है, ज्यादा रोल है? बोल रहे हैं जी डॉक्टर्स का या फिर नर्सेज का? तो आंसर इज, इट इज लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस. ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पे आपको पहले ही ईडीएम का मतलब बता दिया था कि ऐसी दो चीजों को कंपेयर करना जिसमें कोई सिमिलैरिटीज ही नहीं है. ठीक है जी, तो कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट बट प्ले डिफरेंट रोल्स. क्लियर है जी, दोनों का अपना अपना काम है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों का काम. इनफैक्ट डॉक्टर्स एंड नर्सेज कॉम्प्लीमेंट ईच अदर परफेक्टली. ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, मतलब एक दूसरे के बिना चल ही नहीं सकते. मेकिंग द हेल्थ केयर सिस्टम अ वेल ऑयल्ड मशीन. वेल ऑयल्ड मशीन मतलब स्मूथ फंक्शनिंग. हमने पहले भी ईडीएम यूज किया था, देखो ऊपर है ना, दोबारा मैंने यूज कर लिया. तो वेल ऑयल्ड मशीन की तरह हॉस्पिटल्स अगर काम करेंगे तो उसके लिए क्या, हॉस्पिटल्स को काम करने के लिए इवन डॉक्टर्स एंड नर्सेज दोनों की जरूरत है. क्लियर है जी. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है जी, डू यू थिंक डॉक्टर्स एंड नर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट? क्या आपको लगता है कि नर्सेज एंड डॉक्टर्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है? एब्सोल्युटली. डॉक्टर्स एंड नर्सेज आर द हार्ट एंड सोल ऑफ हेल्थ केयर. हार्ट एंड सोल का मतलब क्या होता है? मेन मेन पार्ट है. हार्ट एंड सोल मतलब कि दिल है उनका, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है. एट द एंड ऑफ द डे, विदाउट देम देयर वुड बी नो मेडिकल केयर. अगर ये दोनों नहीं होंगे तो मेडिकल केयर नहीं होगी. एंड सोसाइटी वुड बी लेफ्ट हाई एंड ड्राई इन टर्म्स ऑफ हेल्थ सर्विसेज. हाई एंड ड्राई मतलब जब उनको जरूरत होगी तो कोई सपोर्ट नहीं होगा. ठीक है जी, अगर डॉक्टर्स एंड नर्सेज नहीं होगी. क्लियर है जी. आई होप आपको ये क्यू कार्ड अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर समझ नहीं आया है, प्लीज बेटा आप अपने पेस पे इस वीडियो को बार बार देख के इवन नोट्स बना के भी लर्न कर सकते हैं. एंड ट्राई टू यूज मैक्सिमम वोकेबलरी वर्ड्स एंड इडियम्स फ्रॉम दिस क्यू कार्ड. और आप इसको एज इट इज ही बोल सकते हो. यू विल डेफिनेटली गेट 7+ बैंड इन योर स्पीकिंग इफ यू फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस जो मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं एंड यूज की हुई हैं. ठीक है जी. आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी. नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड क्यू कार्ड लेके आएंगे. जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.